कहते हैं कि कुछ परिवार अपनी विरासत में पैसा, घर, धन दौलत छोड़ के जाते हैं। लेकिन एक परिवार ऐसा भी था जो अपनी विरासत में एक श्राप छोड़ के गया था। एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से मरने वाला मरने के बाद भी अपने परिवार से बिछड़ नहीं पाया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की और वहां मौजूद एक पुरानी हवेली की, देवगढ़ हवेली। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को बस शुरू करते हैं। हेडफोन्स लगा लीजिए एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए। साल 1998, ईयर 1998। अर्जुन अपने परिवार के साथ पहली बार अपने पुश्तैनी हवेली पे अपने गांव आया था। करीब 30 साल से यह हवेली बंद थी और किसी ने भी इसकी देख रेख नहीं करी हुई थी, तो बहुत धूल मिट्टी भी हो गई थी। लेकिन अर्जुन घुसते ही एक चीज नोटिस करता है। सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ा सा लकड़ी का काले रंग का दरवाजा, जिसके ऊपर 3 बड़े बड़े ताले। अर्जुन ने अपनी दादी से पूछा कि दादी, ये दरवाजा ऐसा क्यों है, मतलब इस पे ये 3 ताले लगे हुए हैं। दादी थोड़ी देर चुप रही, फिर उन्होंने कहा कि उस दरवाजे के पास भूल के भी मत जाना। अर्जुन कहता है क्यों, पूछता है क्यों। उन्होंने बोला कि उस दरवाजे के अंदर परिवार की एक बहुत पुरानी गलती बनी है। उस रात दादी ने अर्जुन को एक डायरी दिखाई जो उसके परदादा की थी, रघुवीर सिंह की। उसमें पहले के कुछ पन्नों में तो बस खेती, घर बार और इन सब के बारे में ही लिखा था, लेकिन आखिरी के कुछ पन्नों में बहुत अजीब अजीब चीजें लिखी थी। जैसे कि उसे खाना मत देना, उसके पास मत जाना, उसका नाम मत लेना और अमावस्या की रात में ऊपर मत जाना। अर्जुन को ये सब अंधविश्वास लगा कि ये ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। पर उसकी दादी ने एक बात बोली कि बेटा, ये जो तुम अंधविश्वास मान रहे हो ना, ये पुराने लोगों की मान्यता थी, तो इसका अपमान ना करो। तो अर्जुन उनकी बात मानता है और दादी ने उसको एक बात और बताई कि अपनी 4 पीढ़ियों में, पिछली 4 पीढ़ियों में घर का कोई एक सदस्य 21 साल की उम्र में मरता है और मरने के कुछ दिन पहले उसे एक सपना आता है, एक औरत काले कपड़े में। अर्जुन को ये सब फिर से लगा कि ये तो कुछ ऐसी दकियानूसी बातें, और उसने उस जगह को, मतलब उस बात को वहीं पे खत्म कर दिया और सोने चला गया। अर्जुन ने ये बातें मजाक समझ के छोड़ दी, लेकिन उस रात उसे एक सपना आया कि वो उसी काले दरवाजे के बाहर खड़ा है। दरवाजा अपने आप खुलता है, अंदर एक औरत बैठी हुई है, सामने एक मिट्टी का दिया जल रहा है। और फिर उसने धीरे से सर उठाया, औरत ने, चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अर्जुन को उस औरत ने एक बात बोली, वापस, बस इतना बोला। और अर्जुन की आंख घबरा के उठ गया। अर्जुन घबरा के उठा और फिर अपने हाथ पे देखा तो राख से उसके हाथ पे एक चीज लिखी हुई थी, वापस। इस सपने और दादी की बताई बातों को एक साथ कोरिलेट करके अर्जुन थोड़ा डर गया। तो उसने ये सारी बातें अगले सुबह दादी को बताई। तो दादी ने एक बहुत बड़ा राज अर्जुन के सामने खोला कि कई साल पहले जो इसके परदादा थे, रघुवीर सिंह, वो इस गांव में जमींदार थे और गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था कमला। लोग कहते थे कि वो काला जादू करती है, एलिगेशन लगाते थे उसके ऊपर, लेकिन असली वजह कुछ और थी। उसके पास गांव की जमीनों से रिलेटेड कुछ कागज थे जिनसे रघुवीर सिंह और उनके पीढ़ियों की जमींदारी बेनकाब हो सकती थी। कुछ अजीब कागज थे उसके पास। तो उन कागजों को रघुवीर सिंह ने पाना चाहा, कई पीढ़ियों ने पाना चाहा था उस कमला के परिवार से, लेकिन कोई पा नहीं पाया था। तो रघुवीर सिंह ने कमला को अपने घर बुलाया, एक दिन अपनी हवेली बुलाया, और वो शाम का समय था और कमला अपने बच्चे के साथ उस हवेली पे पहुंची। उस रात को कमला और उसका बच्चा ना उस रात को उस हवेली में दिखा और ना उसके बाद से इस कभी भी किसी को भी गांव में दिखा। अगली सुबह परिवार वालों ने, रघुवीर सिंह के परिवार वालों ने कहा कि कमला और उसका बच्चे गांव छोड़कर चले गए।
और सब लोगों ने उनकी बात मान ली क्योंकि वो एक जमींदार थे और उन्होंने कहा सारे कागज कमला से मैंने खरीद लिए हैं। लेकिन ये रघुवीर सिंह को पता था कि अब जो असली राज है वो ऊपर वाले कमरे में दफन है। फिर अमावस्या की रात आती है। अर्जुन की छोटी बहन अचानक से गायब हो चुकी थी। वो घर में किसी को नहीं मिल रही थी। लेकिन अर्जुन ने नोटिस किया कि ऊपर वाला दरवाजा खुला हुआ है। वो उसके पास गया और अंदर झांका। उसके अंदर उसकी बहन थी। वो तुरंत कमरे में गया और आवाज दी कि तू यहाँ क्या कर रही है। वो पीछे मुड़ दी और उसने अपनी आवाज में नहीं, मतलब उसकी बहन की आवाज में नहीं, दूसरी आवाज में बोला कि एक बच्चा चाहिए था। तभी कमरे की दीवारों पे कुछ पुराने निशान उभर के आए। बच्चे के हथेली के निशान, और नीचे लिखा हुआ था एक जान के बदले एक जान। अब अर्जुन ने उस पुरानी डायरी के पन्नों को फिर से पलटा, आखिरी पन्नों को। तो उसने उसमें पाया कि अगर हवेली में शांति चाहिए तो मुझे मेरा बच्चा दे दो। तो उसी वक्त, उसी पल उसको समझ में आ गया कि कमला अपने बच्चे की मौत का बदला नहीं ले रही है, वो बस उसे ढूंढ रही है। अब अर्जुन को कुछ भी करके उस बच्चे को मुक्ति दिलानी थी। तो अर्जुन ने सीधा सीधा से उस क्या बोलते हैं घर के जो हवेली थी उसका पुराना नक्शा खोजा। उसमें उसको पता चला कि उस काले दरवाजे वाले कमरे के नीचे एक तहखाना टाइप है। उसने उसको खोदा, उसके अंदर एक संदूक मिला। संदूक खोला, उसके अंदर एक लाल कपड़े में कुछ चीजें और कुछ बच्चे की हड्डियां थी। उसने उसको समझ में आ गया कि ये उसी बच्चे की हड्डियां हैं। अर्जुन ने उन हड्डियों को लिया और जाके गांव के शमशान घाट में उन्हें पंडित की मदद से जला के मुक्ति दिलवा दी। उस रात पहली बार उस हवेली में शांति हुई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगली सुबह अर्जुन की दादी ने राहत की सांस ली कि चलो श्राप अब खत्म हो चुका है। अर्जुन ने भी राहत की सांस ली और उसने वो डायरी उठाई। उसके आखिरी पन्ने पे जहां ये लिखा था कि मुझे मेरा बच्चा लौटा दो तभी इस हवेली में शांति होगी, उसके नीचे एक और लाइन आई थी, अब मतलब उभर के आ गई थी कि बच्चा मिल गया। और उसके ठीक नीचे एक और लाइन कि अब माँ की बारी है। उसी वक्त ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है, ठक ठक ठक, पर अब अंदर से नहीं, बाहर से आने लगी। अर्जुन ने ऊपर देखा और एक औरत की धीमी आवाज आई कि मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए बेल आइकन ऑन कर दीजिए। जब भी कोई नया कहानी डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।